चंद्रशेखर के लिए आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? उसकी भक्ति के कारण। भक्ति के कारण? भक्ति यदि मन से प्रार्थना करें तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं देवी। तो इसीलिए आपको सब लोग भोला शंकर कहते हैं। भक्तों का ध्यान रखना ही तो भगवान का कर्तव्य है न देवी। कोई यदि आपसे वर मांगता है तो अच्छी बात है, लेकिन आपके भक्त आपसे उच्च कोटि का वर मांग लेते हैं। बानासुर को अपने वर दिया तो वो आपके सिंहासन का भक्षक बन गया। गजासुर की इच्छा पूरी की तो वो गर्व से आतंक मचाने लगा। रावणासुर की भक्ति आपको अच्छी लगी तो उसे आपने आत्मलिंग प्रसाद में दे दिया। और भस्मासुर की इच्छा तो लोक विधान में थी। वर की परीक्षा करने के लिए उस असुर ने आपके शीश पर ही हाथ रख दिया। इतना कुछ हो जाने के बाद भी यदि आप इतना प्रसन्न रह सकते हैं तो आप सच में भोला शंकर ही हैं। देवी, अनुभव तो प्रसन्नता की ही हुई है, परंतु आप लोक कल्याण को भूलकर बात कर रही हो देवी। असल में मनुष्य भगवान की प्रार्थना इसलिए करते हैं ताकि उनकी इच्छा पूरी हो सके। ये आपकी वजह से ही संभव हो सकता है। मन में कोई स्वार्थ रखे बिना केवल अपने हृदय में भक्ति भाव ही रखने वाला परम भक्त एक ही है, और वो है शिवदत्त। निश्चल भाव वाला शिवमय, वो पूरी तरह से शिवमय है। उसका विश्वास ही शिव है, उसकी भक्ति अचंचल है। ऐसा है क्या? एक छोटी सी इच्छा है। वो क्या है देवी? वो शिवदत्त जो है निस्वार्थ भाव से आपकी पूजा कर रहा है, ये जाने बिना आप उसका अनुग्रह मत कीजिएगा। आपने? पुजारी जी, आप तो सब कुछ जानते हैं मैं किन परिस्थितियों में जी रहा हूँ। ऐसी स्थिति में उससे अच्छा वर नहीं ढूंढ सकता। जब से उसने जन्म लिया है उसने आज तक कोई खुशी नहीं देखी है, इसलिए उस घर में वो खुश रहेगी ये सोचकर मैंने ये निर्णय लिया है। अब इस विवाह में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। नमस्कार पुजारी जी। क्या हुआ शिवदत्त? आपने लकड़ियां काट कर लाने के लिए कहा था ना, वो मैं ले आया। अच्छी बात है। आपने पैसे कुछ ज्यादा ही दे दिए, बाकी के वापस ले लीजिए। कोई बात नहीं, रख लो। आवश्यकता से अधिक धन मिलने पर मन में संतोष नहीं होता पुजारी जी। ये लीजिए, फिर मिलता हूँ पुजारी जी। चलता हूँ। इस शिवदत्त को देखता हूँ तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है पंडित जी। ये सिर्फ नाम का ही गरीब है ईश्वर जी। गांव का सबसे अच्छा आदमी है ये। प्रतिदिन जब तक वो किसी अतिथि को भोजन नहीं करवा लेता तब तक ये खुद भोजन नहीं करता। इतना कठोर नियम है इसका। कीजिए मालिक, मेरे पति पर ऐसा अन्याय मत कीजिए मालिक, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ मालिक, दया कीजिए। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। कैसे छोड़ दें इसे? तुम्हारे जैसे लोग अगर कर्ज नहीं चुकाएंगे तो इस गांव में पीड़ित लोगों की सहायता मैं कैसे कर पाऊंगा? पूरी जिंदगी आपके घर में नौकरानी बनकर रहूंगी। मेरा पति मर जाएगा, दया कीजिए मालिक। तुम्हारे पति के मरने से इस गांव में कोई हानि नहीं होगी। हाँ, किंतु कर्ज नहीं चुकाने से मैं नष्ट हो जाऊंगा और मेरे कारण इस गांव के लोग
ए रंगा, हाँ मालिक। कल सुबह तक इससे काम करवाते रहना, छोड़ना मत। ठीक है मालिक। और अगर वो मर गया तो फिर बाकी का काम इससे करवाना। ठीक मालिक। चलो हटाओ। ईश्वर जी, लड़की की कुंडली के अनुसार आज से 10 दिनों के बाद मतलब श्रावण की पंचमी के दिन अत्यंत दिव्य मुहूर्त है। उस मुहूर्त में यदि विवाह हुआ तो आपकी पुत्री सदैव सौभाग्यवती रहेगी। बहुत अच्छा है, तो फिर आप उसी दिन को तय कीजिए पंडित जी। शुभस्य शीघ्रम। ईश्वर जी, वो थाली बदलिए। अभी लीजिए। अब आप दे दीजिए। पार्वती, कहाँ पर है तू? हाँ छोटी माँ, आपने बुलाया? नहीं बेटी, चिल्लाई। छोटी माँ, सुबह होते ही उस भगवान के घर में घुसकर श्लोक पे श्लोक पढ़ती रहती हो बस। तो फिर इस घर का काम कौन करेगा बताओगी? सारा काम तो कर दिया है मैंने। क्या काम किया है तुमने सुबह से? कुछ नहीं किया। 4 बर्तन धोकर, 4 कपड़े धोकर सब काम कर लिए तूने। रसोई घर की शक्ल भी नहीं देखी तूने। आज इस गरीब को कुछ खाने को मिलने वाला है भी या नहीं? अभी अभी बना देती हूँ छोटी माँ। क्या बनाओगी क्या पता। वो महारानी तुझे जन्म देकर मेरी गोद में फेंक कर चली गई। कुछ बोलो तो भी सौतेली माँ ही कहते हैं। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। माँ, हाँ माँ, मुझे भूख लगी है। भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, सहन नहीं हो रहा है। अरे तू क्या यहाँ खड़ी रहकर मेरा मुंह देख रही है? जा जल्दी खाना बना, जा मत। अरे बेटी, क्या विजय लक्ष्मी, ये क्या है? क्या है? क्यों इस पर अत्याचार कर रही हो? ओ अब इनकी सुनो, मैंने ऐसा क्या कह दिया? घर की लड़की है तो खाना समय पर बनाने को कह दिया, तो ये भी क्या मैंने गलत कह दिया? विजय लक्ष्मी, तुम कितना भी कहो तुम सौतेली माँ ही हो। अपनी बेटी को इतना नहीं सताना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ कह दिया, आपने भी कह दिया। अब मैं क्या करूँ? क्या मैं इसे सताकर मार रही हूँ? बिना माँ की बेटी है, ये सोचकर मैं माँ से ज्यादा इसे प्यार करती हूँ, फिर भी मुझे ऐसा कहते हैं। कान खोल के सुनो, तुम दोनों बाप बेटी को एक बात साफ कह देती हूँ, इस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद रखना। चल बेटी। क्यों पिताजी, आप तो छोटी माँ की आदत को जानते हैं, फिर झगड़ा क्यों किया? अपनी अर्धांगिनी बनाकर इसे मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है बेटी। आप ऐसा मत कहिए, गलती मेरी ही है। पूजा में लीन होकर मैं खाना बनाना भूल गई। तुम्हारा मन कितना अच्छा है बेटी, इसीलिए वो परमात्मा तुम्हें हमेशा खुश रखते हैं। तुम्हारा सारा कष्ट दूर कर देंगे वो। आप ये क्या कह रहे हैं पिताजी? मैंने तुम्हारा लग्न तय कर दिया है बेटी। क्या इसकी शादी का निश्चय करके आए हो? हाँ भाग्यवान, भद्रा के बेटे के साथ इसकी शादी तय करके आया हूँ। मुझसे एक बार भी नहीं पूछा आपने? सब निर्णय आप खुद ही लेकर आ गए। जिसके पास मन होता है उसी से बात करते हैं, तुम जैसे लोगों से नहीं। फिर ये तो मेरी बेटी के विवाह का विषय है। लेकिन एक बात कान खोल के सुनिए, इसकी शादी की वजह से मेरे घर को कंगाल करने का सोचा तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। किसी भी मंदिर में जाकर 2 मंत्र पढ़कर इसकी शादी करवा। नया केलॉग्स चोकोस। मम्मा प्लीज। ओके, पहले कुछ मल्टीग्रेन। प्लीज। मल्टीग्रेन। ओके डील। वाओ चोकोस। यही तो है मल्टीग्रेन। मोर चॉकलेटी। हाई प्रोटीन, हाई फाइबर और बिना मैदे वाला नया केलॉग्स मल्टीग्रेन चोकोस। Tu putu tra goles up. Tu putu tra goles up. चिप्स दे दो मुझे भी। Trupa sadre lolo. यार तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट इतनी लाइट कैसे? यूपीआई लाइट से। यूपीआई लाइट में बस एक अमाउंट डालो और बैंक स्टेटमेंट की हर छोटी ट्रांजैक्शन की एंट्री से मुक्ति पालो। यूपीआई लाइट, लोड मत लो। ईश्वर जी, सब बढ़िया हो जाएगा। शिव बेटा सुनो, परसों मेरी बड़ी बेटी का विवाह है, तुम अवश्य आना। ये आपने बहुत अच्छी सूचना दी, बहुत ही खुशी की बात है। मैं अवश्य आऊंगा।
नाशनम शुक्लांबरधरम विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कं गजानन महर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे। ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायण स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः। बहन जी, आप लोगों का तो इतना बड़ा घर है, फिर ये विवाह इस मंदिर में क्यों करवा रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। घर में विवाह करवाना हमारे घर में शुभ नहीं है। बड़े पंडित जी ने कहा है, इसलिए शिव मंदिर में विवाह हो रहा है। ये माँ जी, जरा बेटी को बुलाइए। ओम माधवाय स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, यहाँ बैठो। ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बेटा, अपनी पत्नी को मंगलसूत्र पहनाओ। मांगल्यं तन्तुनानेन मम जीवन हेतुना। मालिक, मालिक, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। क्या हो गया? आपके पशुओं का चारा गृह जल रहा है। सभी जीव जलकर भस्म हो गए मालिक। क्या कह रहा है तू? हाँ मालिक, सब नष्ट हो गया। अरे अरे अरे, ऐसा कैसे हो गया? ये लड़की आई तो सब कुछ नष्ट हो गया। जिस मुहूर्त में ये विवाह रखा है, उस मुहूर्त में ये अनर्थ हुआ है। बात बिल्कुल साफ है। बहन जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप ये कैसे कह सकती हैं? इसने जो कहा उसमें असत्य क्या है? समधी जी, समधी मत कहो। तुम्हारे साथ तो संबंध अभी जोड़ा भी नहीं और ऐसा अनर्थ हो गया। ऐसा मत कहिए समधी जी, विवाह का समय है। इस विवाह को मत रोकिए, मेरी बेटी का जीवन मत खराब करिए। ये विवाह हुआ तो हमारा नाश हो जाएगा। इसके यहाँ बैठते ही हमें असर दिखने लगा है। चलो चलो चलो। समधी जी, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, इस विवाह को हो जाने दीजिए। मेरी बेटी तुम चाहे मुझसे कितनी भी विनती क्यों न करो, किसी भी परिस्थिति में ये विवाह संभव नहीं है। जानबूझकर कोई अशुभ चरणों को अपने घर में कैसे ले जा सकता है? दूर हटो। ला इधर दे। सत्यानाश, सारी इज्जत गंगा में मिल गई। इस मनहूस की कुंडली अशुभ है। अब तक ये बात सिर्फ हम ही जानते थे, अब पूरा गांव जान गया। सुनिए जी, मैं कह देती हूँ, अगर इसे दोबारा घर में वापस ले आए तो मैं और मेरी बेटी फांसी लगाकर मर जाएंगे। चल मंगला। रुको माँ। चल बोला ना। पुजारी जी, आपने तो बहुत अच्छा और शुभ मुहूर्त बोला था ना। देखिए ना, मेरी बेटी का जीवन का अब क्या होगा? अनर्थ हो गया। अनर्थ हो गया पुजारी जी। ईश्वर जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। आप हाँ तो कहिए, इसी मुहूर्त में पार्वती का विवाह हो जाएगा। क्या कहा? ये कैसे संभव है पुजारी जी? पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपकी पुत्री के लिए किसी सोने के बड़े महल में बंद करके रहना अच्छा है या फिर किसी छोटे झोपड़े में सुख शांति से रहना? क्या चाहेंगे आप? हर एक पिता अपनी बेटी की खुशी और शांति ही तो चाहता है पुजारी जी। अच्छा उत्तर है आपका। आपकी पुत्री का होने वाला वर अभी यही उपस्थित है। यहाँ धन से वो भले ही गरीब है, परंतु गुणों का धनवान है। वो है शिवदत्त। आपकी पुत्री का विवाह ऐसे योग्य वर से होगा तो उसके भाग्य खुल जाएंगे। पुजारी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इनका दामाद कैसे बन सकता हूँ? क्यों? पूरा जीवन ब्रह्मचारी बनकर रहने का विचार है? वो बात नहीं है पुजारी जी। मेरे बारे में आप तो जानते ही हैं। मैं गरीब हूँ, अकेला हूँ। कभी अन्न मिलता है, कभी उपवास हो जाना पड़ता है। इन परिस्थितियों में शादी। शिवदत्त, तुम जैसे गुणवान लड़के के साथ मेरी बेटी की शादी हो रही है। मैंने पूर्व जन्म में कोई पुण्य का काम किया होगा। बेटा, दया करके मेरी बेटी को स्वीकार करो। ना मत करना, ना मत करना बेटा। आओ। विजयलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी।
इस नीच दरिद्र से इस दरिद्र लड़की की शादी करवा दिया आपने। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। विजयलक्ष्मी, तुम ये क्या कह रही हो? दामाद और बेटी को अंदर तो ले चलो। क्यों अंदर आने दूं? भिखारियों को पालने के लिए ये कोई धर्मशाला नहीं है। विजयलक्ष्मी, चिल्लाओ मत। क्यों री, तू क्या ये थाली लेकर बाहर आ गई? दीदी की आरती उतारनी है। आरती उतारनी है? देखो बेटी, इतने दिनों तक कांटे की तरह हमारे गले में फंसी हुई थी तू। तेरा कर्म है या मेरा कर्म है, तुझे घर तो मिल ही गया। अब दया करो। चलो पार्वती, हम अपने घर चलते हैं। 1 मिनट रुकिए। विजयलक्ष्मी, अपनी विवाह हुई इस बेटी को अपने जन्म स्थान वाले घर से खाली हाथ भेजना अच्छा नहीं होगा। ये हमारे लिए अनिष्ट होगा। अनिष्ट हो जाएगा। इस महारानी को साड़ी सोना गहने देने के लिए हमारे घर में खजाना है क्या? फिर भी खाली हाथ भेजे ऐसा बुरा काम हम क्यों करें? रुको बेटी,